भी हो रहा है, लो वाला फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे एक चोच बना है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मार्केट इसी लेवल का डिमांड लेके एक हायर फॉर्मेशन बनता है। ये इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। और दूसरा जो डब्ल्यू पैटर्न है, इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न है कि मार्केट में वही लेवल है जहाँ से सेलिंग आ रहा है। मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग आया, फिर से उसी लेवल पे लेके गया या फिर 50% लेवल से लेके गया। उसके बाद मार्केट जब नीचे आता है ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक सा होता है, ठीक ना, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना। सो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है नीचे वाला हिस्सा, ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के ऊपर से ही मार्केट क्या करते हैं, तुरंत ऊपर जाता है। ये यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, या फिर कोई एक फेयरवैल्यू गैप देखना है, ठीक ना, एफबीजी देखना है अब लोगों को, या फिर जो अगर मार्केट में अगर कोई अच्छा सा बुलिश कैंडल बने, तो ये जो लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, जो जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है ऊपर जाने के बाद, तो इसी लेवल का अगर ब्रेकआउट करते हैं करेक्शन में अगर डिमांड है, तो यहाँ पे हम लोगों का बन जाता है एंट्री, और टारगेट बनेगा 1/2 1/3 का, ये मैं बताऊंगा, ठीक ना। और ये साइकोलॉजी भी बताऊंगा लाइव मार्केट में। और तीसरा जो डब्ल्यू पैटर्न होता है वो ट्रैप वाला डब्ल्यू पैटर्न होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। मार्केट में ये अगर बना तो ट्रेड को छोड़ना ही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा मार्केट में। ये डबल बॉटम जो है, डबल बॉटम, ये डबल पैटर्न है, एम पैटर्न भी सेम ही है, ठीक ना। डबल टॉप, ये भी डबल बॉटम डबल टॉप ही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ही चला जाता है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे हावी हो जाते हैं मार्केट में, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ही लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट में जब भी ब्रेकडाउन करता है, ये ब्रेकडाउन आने का रीज़न क्या है ये समझते हैं। जब भी मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल से, ठीक ना, लो वाला फॉर्मेशन बना के जब नीचे आता है, अभी ज्वाइन हो रहा है, जब भी मार्केट लो वाला फॉर्मेशन बना के नीचे आता है, कोई एक पर्टिकुलर का डिमांड लेवल है, अगर वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर अगर उसी लेवल का अगर ब्रेकडाउन कर दी, ये जो डिमांड लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन करता है, तो क्या होता है ना कि यहाँ से पहले तो ये जितना भी बाहर से बाई करके बैठा हुआ है, ठीक ना, पहले उन लोगों को निकालते हैं मार्केट। उन लोगों को निकालने के बाद यहाँ पे जब ब्रेकडाउन करता है, तो सेलर्स को इन्वाइट करना स्टार्ट कर देता है और सेलर्स को एंट्री देता है। जब सेलर्स यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो फिर लिक्विडिटी कहाँ पे मिलता है, ऊपर मिलता है। जब सेलर्स का लिक्विडिटी मिल रहा है, तो कंटिन्यू जब मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक ना, क्लोजिंग होते ही मार्केट में एंट्री लेना है। अगर डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके का बनता है तो क्लोजिंग होते ही एंट्री लेना है, ठीक ना। और टारगेट रहेगा 1/2 1/3 का, या फिर करेक्शन में भी अवॉइड कर सकते हो। करेक्शन में अगर 50% लेवल का या फिर कोई एफबीजी का डिमांड लिया, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भागता है। ये 3 टाइप का जो है डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। एम पैटर्न भी ये उल्टा कर दोगे तो एम पैटर्न ही होगा। मैं ये मार्केट में समझाऊंगा, ठीक ना, अच्छी तरीके से, क्योंकि ये 3 टाइप डब्ल्यू पैटर्न जो है बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में। जब भी लो वाला फॉर्मेशन बनता है, तो उसको हायर हाई फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का चांसेस जो होता है वो डब्ल्यू पैटर्न का ही होता है। जब मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन में होता है, ठीक ना, इस तरीके से जब हायर हाई फॉर्मेशन में होता है, तो एम पैटर्न बना के ही मार्केट में लो वाला फॉर्मेशन बनता है। ये एम पैटर्न बना के ही मार्केट में क्या बनता है, लो वाला फॉर्मेशन। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मार्केट का जो स्ट्रक्चर हो, जो हायर हाई फॉर्मेशन है, वो लो वाला फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है, और लो वाला फॉर्मेशन को, ठीक ना, डब्ल्यू पैटर्न बना के हायर हाई फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक जगह पे। सो ये जब भी हायर हाई फॉर्मेशन बनता है, ठीक ना, एक चीज़ क्या है, मान लो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव इस तरीके से गया, ठीक ना। अब लोगों को ध्यान देना है कि इम्पल्सिव और करेक्टिव वो एटलीस्ट 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5 से 6 बार, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट और भी ऊपर तक जा सकता है। और हमेशा क्या है ना कि हायर हाई फॉर्मेशन 5 to 7 बार ही होता है इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव। उसके बाद मार्केट लो वाला फॉर्मेशन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक ना। इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनने के बाद लो वाला फॉर्मेशन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब भी 5 to 7 टाइम जब भी इम्पल्सिव करेक्टिव ऑलरेडी हो जाता है, उसके बाद देखना है कि एम पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं। अगर एम पैटर्न बन रहा है तो मार्केट में चांसेस हाई हो जाएगा कि हायर हाई फॉर्मेशन लो वाला फॉर्मेशन बन सकता है। और ये देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख सकते हो। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग वर्क करते हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम को देख के, ठीक है ना, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंट्री ले सकते हैं। ये जो है हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके और भी जो है नॉलेज मिलेगा। मैं यहाँ पे मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक ना। जैसे मार्केट में ये पहला वाला दिखाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डिमांड लेवल से जब मार्केट मोमेंटम दिखाते हैं ना, तो ये डब्ल्यू पैटर्न कहा गया। चलो ये तो हो गया निफ्टी विफ्टी, और इस मार्केट क्रिप्टो मार्केट चलते हैं। ये एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ये हम लोग को देखने को मिलेगा मार्केट में। ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब, इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से हम लोगों को वार्क करना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है।
जब भी मार्केट में, ठीक ना, जब भी मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, जब मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू एक सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू क्या आया, सेलिंग आया, लेकिन ये एक लेवल था जहाँ से एक डिमांड आया। तो हम लोगों को जो ड्रॉ करना है, ठीक ना, जहाँ से डिमांड आया था इस लेवल के वीक से, ठीक ना, ये वीक तक हम लोगों को इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो फिर हम लोगों को देखना है कि मार्केट में ये डबल जो है बॉटम बनाया या फिर नहीं। मार्केट क्या बना, देखो मार्केट जब नीचे आया कंटिन्यू, ठीक ना, ये इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या लिया, डिमांड लिया। डिमांड लेते ही ऊपर जब गया, ठीक ना, करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड ले, तो क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से सेलर्स बैठा हुआ था और मार्केट को तुरंत नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ से जो है बायर्स बैठा हुआ है। अगर मार्केट बायर्स यहाँ पर अगर हावी हुए, देखो मार्केट क्या है ना, इस जोन से जब कंटिन्यू बाइंग आया, देखो यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, ये लेवल से बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है कैंडल में, तो बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, इसका मतलब अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग दिया तो सेलर्स हावी हो जाएंगे और बायर्स का भी लिक्विडिटी लेके मार्केट तुरंत नीचे लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बायर्स जो है इंटरेस्ट हुए मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, और यहाँ पे क्वांटिटी भर भर के क्या कर दिया, जो है लेना स्टार्ट कर दिया बाइंग साइड, जो बायर्स, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या बना, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम दिया और हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, किस तरीके से नहीं, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। जब भी डबल बॉटम बनता है या फिर डबल टॉप बनता है तो मार्केट में ध्यान देना, जहाँ से करेक्शन आया था वहाँ से, ठीक ना, आप लोगों को एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को इस तरीके से मार्क कर देना, ठीक ना। ये जो लेवल है जहाँ से पुल बैक आया था, यहाँ से ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कहाँ पे आया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ग्रीन कैंडल से यहाँ से, ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हम लोगों को इस तरीके से टच कर देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक सप्लाई जोन है। जब भी ये सप्लाई जोन का ब्रेक करेगा मार्केट, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना, ब्रेकआउट पे ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर करेक्शन का वेट करना चाहिए। ज़्यादातर करेक्शन का वेट करना सेफ बनता है करेक्शन में, ठीक ना। करेक्शन में आपको, आप लोगों को एक चीज़ क्या है ना, कि स्टार्टिंग में आपको कैंडल देखना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को कैंडल देखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका एक अच्छा खासा जो है काम करते करते जब नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको कैंडल देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी चल जाएगा पहले से ही कि ये जो कैंडल है बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल का डिमांड लेके ही ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से पहले से ही पता चल जाएगा जब आप लोग कंटिन्यू काम करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को 3 कैंडल देखना ही देखना है, कोई भी बुलिश कैंडल हो, ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल हो, हमार कैंडल हो, मारुबुजी कैंडल हो, देखना है। और उसी कैंडल के जैसे यहाँ पे डिमांड आया, ये कैंडल जो बना है, ठीक ना, एक अच्छा खासा हमारे से कैंडल बनाए, और इसी कैंडल पे आप लोगों का एसएल या फिर जोन पे एसएल लगाना सेव रहता है। और टारगेट जो बनेगा आप लोगों को बनेगा 1:2 1:3 का, ठीक ना, इस तरीके से। और हमेशा क्या करना है कि आप लोगों को जो है स्कैल्पिंग करना है, ठीक ना। जब भी यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना, तो मार्केट में हमेशा ध्यान देना है कि मार्केट में ये सेलिंग मूव तो आया है, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप लोगों को 50% 60% जोन भी देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना। जब भी डिमांड आया तो ये 50% 60% डिमांड भी देखने को मिलेगा, सप्लाई देखने को मिला है। तो ये सप्लाई जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन जब डिमांड लिया है, ठीक है, ऑलरेडी जब डिमांड लिया है, तो आप लोगों का टारगेट जो बनता है 1:2, अगर 1:1 मिल जाता है तो आप लोगों को क्या कर देना है, एसएल को ट्रेल कर देना है। लेकिन ये एक एफबीजी भी है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से एक एफबीजी है यहाँ से यहाँ तक का, ये एफबीजी का जो है रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने, और कंटिन्यू मार्केट जो नीचे है, तो पहला टारगेट जो बन रहा है वो एफबीजी का ही बन रहा है। ये जो एफबीजी है फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक का ही बन रहा है, ठीक ना। ये एफबीजी फिल करने के लिए गया मार्केट, और फिल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। ये तो हो गया हम लोगों का जो है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक ना। तो हम लोगों को एम पैटर्न भी हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गया, ठीक ना, इस तरीके से एक डबल जो है बॉटम बनाया, डबल टॉप बनाया, मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, और एक एफबीजी है यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये रेजिस्टेंस लेवल है। एफबीजी को हटा देते हैं, मान लो कोई एफबीजी है ही नहीं, ठीक ना। ये तो एफबीजी हम लोगों का कौन से पेयर में चलता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर सीखते हैं तो फिर एफबीजी जो है हम लोग सीखते हैं। लेकिन यहाँ से क्या है ना, कि जब भी यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से एम पैटर्न बना, ये डबल टॉप से बना, हम लोगों का जो देखना है, क्या देखना है, ये जो लास्ट सप्लाई देखने को मिला है, ये सप्लाई हम लोग को इस तरीके से मार्क करना है, ये सप्लाई हम लोगों को इस तरीके से मार्क करना है। अगर सप्लाई, ठीक ना, ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड अगर सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, देखो मार्केट में क्या है कि कोई ज्वाइन होना चाहता है क्या ब्रो, एफबीजी क्या होता है? ओके एफबीजी, ठीक है एफबीजी में बताता हूँ, रुको। देखो मार्केट में क्या है कि ये जो डिमांड लेवल है जहाँ से बायर्स यहाँ पे बाय किए थे, तो ये जो डिमांड लेवल है, तो ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर सप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो हम लोगों का एंट्री बनता है, ठीक ना, और टारगेट 1:2 1:3 का। देखो मार्केट में क्या किया, जब यहाँ से आया, ठीक ना, यहाँ पे टच करके कोई बियरिश कैंडल बना नहीं, लेकिन इसको ब्रेकआउट किया, पहले ब्रेकआउट किया, बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स को इन्वाइट करने के बाद तुरंत मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये कैंडल भी हम लोगों का अगर एंट्री बन नहीं रहा है, तो ये कैंडल से एंट्री बनता है। क्या बता रहा हूँ, क्योंकि जब देखो मार्केट जब भी इस तरीके से आता है, मैंने क्या बताया था कि जब भी, ठीक ना,
जब भी मार्केट में डिमांड अगर सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कोई एक डिमांड है जहाँ पे सप्लाई कन्वर्ट हो रहा है, ये इस तरीके से अगर सप्लाई कन्वर्ट नहीं हुआ, मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर नीचे इसी जोन का अगर क्लोजिंग देता है, तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनता है और मार्केट टारगेट जो है 1:2 1:3 का, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक फॉल्स ब्रेकआउट बना इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों का देखा जाए तो एक एंट्री बन रहा है किस तरीके से, जब लो वाला फॉर्मेशन हायर फॉर्मेशन, जो मैंने बोला था कि डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होने वाला सीन, देखो डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे ट्रैप बना के हुआ, तो ट्रैप बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे आया। तो ये एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न के अराउंड ये जो डिमांड लेवल है ये सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम लोगों का जो एंट्री बनेगा वो बनेगा इस लेवल के नीचे, ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन के नीचे बनेगा, ये कैंडल के नीचे भी लगा सकते हो, या फिर जब ये कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे भी बना सकते हो, बट सेम जो एंट्री है यहाँ पे है, और टारगेट जो बनेगा 1:2 1:3 का, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दे दिया, लेकिन 1:2 और एसएल को टेल करते हुए 1:3 तक हम लोग लेके जाएंगे। डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न जो है बहुत टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक और जब भी हायर फॉर्मेशन लो वाला फॉर्मेशन कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम लोग अगर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ये एक डब्ल्यू पैटर्न जिस तरीके से बना है, लेकिन मैं 3 टाइप्स का डब्ल्यू पैटर्न बताया, ठीक है ना। एक टाइप तो हो गया, जैसे ये एक टाइप है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अराउंड डबल जो बॉटम है, ठीक है ना, डबल बॉटम्स एक है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अराउंड के हिसाब से, ये एक डबल बॉटम्स है। और ये डब्ल्यू पैटर्न वही बना जिस तरीके से मैंने बताया, ये इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है ना, कंटिन्यू मार्केट कहा गया ऊपर। और जब इसी लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद हम लोगों को जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख के भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और हम लोगों को आना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को देखने को मिलेगा करेक्शन और उसी लेवल का डिमांड, ठीक ना। देखो करेक्शन मिला, उसी लेवल का डिमांड मिला, ठीक है ना। ये हो गया तुम हम लोगों का जो है यहाँ पे था, वही तो था। तो मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब इस लेवल का ब्रेकआउट, देखो मार्केट ये पूरा ये 50 मिनट टाइम फ्रेम का डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है ना, 50 मिनट टाइम फ्रेम का डब्ल्यू पैटर्न है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों का एंट्री बनता है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, ब्रेकआउट में करेक्शन में इसी लेवल का डिमांड आया, तो ये जो मारूबुजू से कैंडल बना है, इस कैंडल के हाई पे हम लोगों का एसएल एंट्री बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, और इसी जोन के नीचे एसएल, और टारगेट जो बनेगा 1:2 1:3, या फिर कोई भी एक स्विंग बना लो, ठीक है ना, स्विंग तक जो है टारगेट रहता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख के, ठीक है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं, और 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख के अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी तो डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न बनता ही रहता है। जैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का डब्ल्यू पैटर्न था, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बन रहा है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, डबल बॉटम जरा बना। तो ये अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बन रहा है तो आप लोगों को जो है एंट्री जो लेना है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना है। जैसे यहाँ पे एक डबल जो है बॉटम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके से डबल बॉटम है, और ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी है, क्योंकि मार्केट क्या बना, एक लो वाला फॉर्मेशन बना के नीचे आया, जब इस लेवल पे गया, ठीक ना, यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट किया करेक्शन में, इसी लेवल का डिमांड आया, ये जो लेवल है इसी लेवल का क्या बना, डिमांड आया, ठीक ना, ये इस तरीके से इसी लेवल का डिमांड आया। तो हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, डब्ल्यू पैटर्न है, और मार्केट करेक्शन में इस लेवल का डिमांड लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और हम लोग जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक ना, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम लोगों को जो है एंट्री बनाना है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये फुल्ली जो है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, डब्ल्यू पैटर्न है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एंट्री है, और टारगेट हम लोगों का जो बनेगा 1:2 1:3 का बनेगा। जैसे गोल्ड में चलते हैं ना, गोल्ड में भी डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से क्या बना, एक एम पैटर्न सा बना, ठीक ना। जब भी एम पैटर्न बनेगा ट्रेड लेना ही लेना है। जब एम पैटर्न इस तरीके से बनेगा, ठीक ना, मार्केट क्रॉस कर भी दे, तो ये पुल बैक जब लेता है ना, तो ये जो लेवल है, ठीक ना, इस लेवल को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देना है। जब भी कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न बनता है, यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से मार्क कर देना है, और एंट्री जो बनेगा वो हम लोगों का बनेगा कोई अच्छा खासा बियरिश हैंडल या फिर कैंडल पे, या फिर इन्वर्टर हैमर कैंडल पे, जो ठीक है, यहाँ पे देखो एक इन्वर्टर हैमर कैंडल बना, तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है, और इस कैंडल के ऊपर या फिर जोन के ऊपर एसएल, और टारगेट जो बनेगा वो 1:2 1:3 का, इस तरीके से, ठीक है। और ये तो ट्रिपल टप बना, ट्रिपल टप तो अलग ही चेंज 1 2 3, ये सपोर्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। और
और ये हो गया हम लोगों का जो है वन टाइप का, ठीक ना। ये दूसरी टाइप का डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, और दूसरी टाइप का डब्ल्यू पैटर्न जो है किस तरीके से वर्क करता है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था दूसरी टाइप का जो डब्ल्यू पैटर्न है वो किस तरीके का है, वो है ये हो गया पहला टाइप का, ठीक ना। और दूसरा टाइप का जो डब्ल्यू पैटर्न है वो ये है। क्या है कि मार्केट में ना कभी कभी बायर जो है वो हावी हो जाता है, ठीक ना। ये जो बायर्स लेवल है, ठीक ना, डिमांड लेवल है, इसके ऊपर से ही मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर चला जाता है। ये रीज़न क्या होता है, ठीक ना, ये रीज़न हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे गोल्ड में अगर मैं जाऊँ, ठीक ना, गोल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक ना। ये मार्केट क्या आया, जब कोई एक पर्टिकुलर लेवल से सेलिंग आया, कहाँ से सेलिंग देखने को मिला हम लोगों को, सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला इस लेवल से, ठीक ना, यहाँ से। तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट क्या आया, नीचे आया। तो एक बायर्स यहाँ पे जो है यहाँ पे डिमांड जो है देखने को मिला है, तो ये डिमांड हम लोगों को इस तरीके से मार्क कर देना पड़ता है। लेकिन जब इस डिमांड के थोड़ा सा ऊपर से देखो मार्केट कहाँ गया, ऊपर चला गया। लेकिन ये जाने का रीज़न क्या होता है, ये जाने का रीज़न ये होता है कि मार्केट जब कंटिन्यू नीचे आ रहा था, ठीक ना, यहाँ से कंटिन्यू जब नीचे आ रहा था तो ये 50% 60% लेवल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ से जो है 50% 60% लेवल देखने को मिला है। तो 50% 60% जब लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो एक चीज़ क्या है कि हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है, जब भी 50% 60% लेवल से मार्केट में सेलिंग आ रहा है तो कभी भी अगर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है, ठीक ना, 3 बार से इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है या फिर कोई बड़ा सा वीक बना है, तो इसका मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है कि इसके ऊपर से ही ऊपर जो है मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये जब इस तरीके का बनेगा, ठीक ना, तो हम लोगों को किस तरीके से प्लान करना होता है ट्रेड में, क्योंकि जब यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू सेल करना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ से 50% 60% लेवल से मार्केट में सेलिंग आना फिर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेलर्स हावी है यहाँ पे। जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायर्स हावी हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे हर जगह पे बायर्स हावी हो रहा है। इसका मतलब चांसेस होता है कि इसी लेवल से मार्केट कंटिन्यू क्या जाए, ऊपर जाए, तो देखने को मिल रहा है। तो एक तो हम लोग एंट्री भी बना सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन इस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यार जाएगा या फिर नहीं। हम लोगों को पता किस तरीके से चलेगा कि यहाँ पे जाएगा या फिर नहीं। मार्केट अगर ऊपर चला भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में 2 तरीके का लेवल होता है, एक मैंने यहाँ पे बताया कि जहाँ से सप्लाई आता है उसको हम लोग मार्क कर देंगे। अगर इसका डिमांड लिया तो ठीक है, अगर डिमांड नहीं लिया, ठीक है, तो हम लोगों को एक ही प्लान करना पड़ेगा कि ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, हम लोगों को क्या करना है कि जब भी 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों को ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है, जब भी इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हम लोगों को ये एक सप्लाई जो है ये इस तरीके से जो है मार्क करना पड़ता है, और ये इस तरीके से जो है ट्रेल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ये दोनों जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब भी ये इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, जब भी यहाँ पे देखो इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बना, थोड़ा सा ऊपर से ही चला गया, तो हम लोगों को इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है, और ये जो सप्लाई है इसको हम लोग इस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से मानेंगे। तो जब भी ये देखने को मिलेगा, तो ये अगर मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूँ इसको, ठीक ना, इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेल लाइन देखने को मिल रहा है। और जब भी इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा तो हमेशा ध्यान देना कि 2 इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। एक होता है ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, यहाँ से या फिर बाइंग जाएगा या फिर इस ट्रेल लाइन के ऊपर से ये बाइंग जाएगा डिमांड लेके। जैसे ये लेवल जब मार्केट यहाँ पे एक 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट मिल चुका है, और ये एक तरीके का क्या बना है, एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बना है। तो एक तो डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, इसके मतलब हम लोगों का एक ट्रेल लाइन ड्रॉ हो रहा है, और जहाँ से सप्लाई आया था, ठीक ना, उस सप्लाई को भी हम लोग इस तरीके से मार्क कर देंगे। जब सप्लाई का ब्रेक करेगा, ठीक ना, करेक्शन जब लेगा, तो करेक्शन में हम लोगों को देखना है कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल अगर बना, ठीक ना, अगर इस डिमांड लेवल पे कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना तो हम लोगों को एंट्री लेना ही लेना है। देखो हमेशा प्रॉफिट नहीं बनेगा, कभी कभी ऐसे भी जाएगा, लेकिन हमारा कैंडल या फिर कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल देख के हम लोगों को एंट्री लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब नीचे आया, ठीक ना, तो मार्केट यहाँ पे कोई डिमांड कैंडल बना नहीं, लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो हम लोगों का ऑलरेडी एक दूसरा जोन है जहाँ पे ट्रेल लाइन है। तो ये एक जोन है जहाँ से अगर बाइंग आया तो ठीक है, अगर डिमांड लिया तो ठीक है, अगर डिमांड लिया नहीं इसका मतलब चांसेस है कि यहाँ पे डिमांड लेगा। तो ये जो लेवल है यहाँ पे जब भी आएगा, ठीक ना, हम लोगों का जो कोई भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल बने, वहाँ पे इंगल्फ कैंडल बने या फिर कोई भी अच्छा खासा 12 वो जो कैंडल बने, तो वहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा, और उसी कैंडल के या फिर उस जोन के नीचे एसएल। और टारगेट जो बनेगा, एक पहला तो हाई का बनेगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट आप लोग लंबा भी ले सकते हो जितना रेजिस्टेंस जोन तक का है। जैसे यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक का जो है टारगेट बनेगा। 1:2 पहला टारगेट रहता है, 1:2 का ये स्विंग का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया दूसरे टाइप का जो है डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न भी इस तरीके का ही है, ठीक ना। जब भी एम पैटर्न बनता है, मान लो थोड़ा सा नीचे से ही चला आया, ये भी एम पैटर्न आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा।
और ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को उसी तरीके से मार्क करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट तो है, बट ये देखा जाएगा ना तो थोड़ा सा नीचे से ही चला है मार्केट, ठीक है। मार्केट जो इसको टच किया नहीं, थोड़ा सा नीचे से ही चला है। तो ये भी एक जो है हम लोगों का ट्रेड बन जाता है, क्योंकि ये जो लेवल है, ठीक ना, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन पे हम लोगों को करेक्शन में एंट्री लेना पड़ेगा। अगर करेक्शन में कोई अच्छा खासा कैंडल नहीं बन नहीं रहा है, ठीक है, कंटिन्यू अगर नीचे आ रहा है तो उसी हिसाब से हम लोगों को प्लान भी करना पड़ता है। हालांकि कभी कभी तुरंत नीचे आ जाता है, और ये नीचे आने का रीज़न क्या है ना, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करे, ठीक ना, जब भी मार्केट कोई इम्पोर्टेंट को ब्रेकडाउन करे तो हम लोगों को ना, ये अगर कोई अच्छा खासा कैंडल बन रहा है और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, पुल बैक ले नहीं रहा है, तो चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल्स करे। तो हम लोगों को ना 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक ना। ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट करे ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मैं बताऊँगा अभी, ठीक ना, फिर से कि किस तरीके से हम लोगों को प्लान करना है। जब भी कोई ब्रेकडाउन करता है ना मार्केट में इस तरीके से जब भी ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट आता है, तो हम लोगों को किस तरीके से फंसना नहीं है कि यार ट्रैप है या फिर नहीं। ये एक तरीके का बायर्स लेवल भी आप मान सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक ना, डिमांड लेवल। लेकिन इसका देखो ब्रेकडाउन किया, अगर ब्रेकडाउन करता है, ठीक ना, ब्रेकडाउन करने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुरंत शिफ्ट होना है, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुरंत शिफ्ट होना है। शिफ्ट होने के बाद आप लोगों को इस तरीके से छोटा सा जोन देखने को मिलेगा, ठीक ना, इस तरीके से छोटा सा जोन देखने को मिलेगा। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में 5-6 कैंडल बन रहा है, ठीक ना, टाइम पास कर रहा है, तो हम लोगों को तुरंत क्या करना है, इसी लेवल पे इस तरीके से जोन मार्क कर देना है, ठीक ना। जोन अगर मार्क कर दिए तो दो तरीके का यहाँ पे सीन देखने को मिलेगा हम लोगों को। किस तरीके का मिलेगा, एक मिलेगा कि यार जो साइड जोन सा बना रहा है, ठीक ना, इसके थोड़ा सा पुल बैक लेगा। अगर इस लेवल पे रजिस्टर लिया तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे, नहीं तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक ना, तो मार्केट क्या आ जाएगा, तुरंत ऊपर। लेकिन अगर मार्केट चाहता है कि यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरना, तो ये जो साइड जोन सा बना है, ठीक है, इसको ब्रेकडाउन